हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों में बात कर रहा था मैथ्स के जीरो टू हीरे की, तो मैं आज जो वीडियो डालूंगा वो एकदम छोटा सा वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कक्षा 10 का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। अब एग्जाम स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जो मैथ्स का समय आएगा तब तो मैथ्स में फायदा होगा। अभी जैसे हिंदी है, उसके बाद में सोशल साइंस है या साइंस है, इस तरीके से पेपर्स होंगे, उसके बाद गणित का होगा। तो अभी जो मैं गणित के वीडियो अगर डालूंगा अभी 10वीं क्लास के बोर्ड से संबंधित, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट न होकर के बच्चे जो हैं एग्जाम के टाइम पर ही देखेंगे, यानी जब एग्जाम होगी उससे पहले 3 या 4 दिन की उनकी छुट्टी है तो उसी में देखेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे वो जो बच्चे या वो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो हमारे उन्हीं टॉपिकों पर वापस आ जाता हूं। मैं एक बात तो आपको ये बता रहा था कि मैं एक राउंड अपना पूरा हो गया था सैकिरियम का, जोड़ का, बाकी का, गुणा का और भाग का। अब हमारा दूसरा राउंड होगा शुरू, वो तो बाद में होगा। वो होगा पॉइंट टू का जोड़, पॉइंट टू की गुणा, पॉइंट टू का भाग और पॉइंट टू की बाकी। उसके बाद एक तीसरा राउंड होगा जिसमें भिन्न का जोड़, भिन्न की बाकी, भिन्न की गुणा और भिन्न का भाग। ये 3 राउंड होंगे। जिनके ये 3 राउंड पक्के हो गए वो गणित में नंबर 1 हो गए। बस ये जानता हूं मैं। तो पक्का हो गया। सैकिरिया जिनको आने लग गई, जोड़ बाकी गुणा है, भाग भाग है, ये अगर आपको आने लग गया, इसका मतलब आप होशियार हो। अब आपको किसकी जरूरत है? बस फॉर्मूला की जरूरत है, सूत्र की जरूरत है, मान रखना है, या तो गुणा करना है या जोड़ करना है या बाकी करना है या भाग देना है, बस हल हो गया। मैं ज्यादा हमारा जो समय है वो इन्हीं पर रखूंगा। लेकिन आज हमारा जो वीडियो होगा वो मैं चाहूंगा एक छोटा सा वीडियो डाल दूं। इस बोर्ड के मैं 2 हिस्से कर लेता हूं और 2 हिस्से के हिसाब से ही बोर्ड पर आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं तो एक होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग संख्या, वर्ग संख्याएं। ठीक है बेटे। दूसरा होता है वर्ग मूल। ठीक है। चलो, ये मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैंने इधर से बड़ा दूर ले लिया। थोड़ी सी इनको मैं ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं इसको, यहां तो मैं ले लेता हूं संख्या ले लूंगा, यहां ले लूंगा मैं वर्ग बोर्ड के बराबर के हिस्से भी 2 नहीं हुए। ये जो हिस्सा है वो मेरे को छोटा लग रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि अपने इस हिस्से को इधर सरका खिसका लेता हूं और ये यहां से कर देता हूं। ठीक है बेटे। अब देखो आप, वर्ग ये हो गया वर्ग संख्याएं और दूसरा लिखा देता हूं वर्ग मूल। ठीक है बेटे। इसी की अवधारणा के हिसाब से मैं यहां लिखता हूं धन संख्याएं और इसकी अवधारणा करता हूं घन मूल। पहले तो वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी से गुणा करना, वो वर्ग हो जाता है। आपके पास 1 है, 1 को 1 से गुणा करोगे तो वो जो संख्या आएगी वो वर्ग संख्या आएगी। 1 गुणा 1 बराबर 1, तो ये जो 1 आया वो वर्ग संख्या है। 2 गुणा 2 बराबर 4, तो ये जो 4 है वो वर्ग संख्या है। 3 गुणा 3 बराबर जो 9 आ रहा है वो वर्ग संख्या है। तो गणित की भाषा में क्या हुआ, एक की ए स्क्वायर जो है, अगर स्क्वायर की मैं बात करूं, यानी किसी संख्या पर अगर स्क्वायर लग रहा है, यानी जो घातांक है वो 2 लग रही है, तो वो वर्ग संख्या होती है। वर्ग मूल क्या होता है? वर्ग संख्या का वर्ग मूल जो हम निकाल रहे हैं,
यानी वो कौन सी संख्या है जिसको उससे ही गुणा किया है, वो जो मान आ रहा है वो वर्गमूल है। अब मैं ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो आपको मैं समझाना चाहूंगा एकदम इजी वे में। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर आपको गणित ही पढ़नी है तो बहुत ज्यादा जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे नहीं करनी। अब मैं यहां ले रहा हूं एक, ठीक है बेटे, इस एक पर ये लगा रहा हूं वर्ग, स्क्वायर लगा रहा हूं। ये क्या कर रहा है अपने आप में, ये कह रहा है एक को एक से गुणा कर दो और ये जो संख्या आ गई एक, ये है वर्ग संख्या। आपके पास आ गया 2 और 2 पर आपने पावर लगा दिया, अर्थात 2 गुणा 2 बराबर 4। ये 4 क्या है, वर्ग संख्या है। फिर मान लो हमारे पास आ गई 3, ये आ गया 3 के पावर 2, तो 3 गुणा 3 बराबर 9, ये है वर्ग संख्या। फिर आ गया हमारे पास आ गया 4 की पावर 2, तो 4 गुणा 4 बराबर 16, ये वर्ग संख्या है। फिर आ गया 5, 5 का स्क्वायर आया, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। इसी तरीके से आया 6 के ऊपर पावर, जो कह रहा है 6 गुणे 6 बराबर 36। फिर आया 7 के ऊपर 2, 7 गुणे 7 बराबर 49। फिर आया 8 के ऊपर 2 पावर, 8 गुणे 8 बराबर 64। उसके बाद आया 9 पर स्क्वायर, ये हो गया 9 गुणे 9 बराबर 81। उसके बाद आया 10, 10 के ऊपर पावर 2, तो आया 10 गुणे 10 बराबर 100। फिर आया 11, 11 की पावर 2, 11 गुना 11 बराबर 121। फिर आया, देखो अब मैं थोड़ी सी गलती कर दी मैंने। अगर मैं चाहूं तो 25 तक लिखूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से 25 तक की अगर मैं संख्या लिखूंगा भी ना तो कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको याद करना है। मैं ये चाहूंगा आप 30 तक के याद कर लो, और ये जरूरी नहीं कि मैं इसको लिखूं, आप भी कर सकते हो। यहां मैं 15 तक लिख देता हूं, मेरा मूड था मैं 25 तक लिखूं। जैसे 21 के ऊपर की भी सरल है, अगर आप चाहो तो बहुत ईजी है। 21 गुणा 21 421, 41, 22 गुणा 22 484, 23 गुणा 23 529, 24 गुणा 24 576, 25 गुणा 25 625, 26 गुणा 26 676। लेकिन मैं ये चाहूंगा ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ लिख भी दूंगा ना, 29 गुणा 29 बराबर 729, 30 गुणा 30 बराबर 900, ये अगर मैं सारे लिख भी दूंगा तो उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको याद करना है। तो मैं ये चाहूंगा 15 तक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद आप 16 को 17 को 18 19 और 20 25 इन सबको गुना कर लो आप, और गुना करके उनका जो वर्ग बनता है उसको आप याद कर लेना। अभी देखो यहाँ आ गया 12 की पावर 2, तो ये है 12 गुने 12 बराबर 144। और उसके बाद में आया 13 की पावर 2, अर्थात 13 गुने 13 बराबर 169। फिर उसके बाद में आया 14, दोनों भाग चलते मेरा, 14 की पावर 2, तो ये आ गया 14 गुने 14 बराबर 196। ठीक है बेटे। और उसके बाद में आ गया 15 की पावर 2, तो ये हो गया 15 गुना 15 बराबर 225। ये वर्ग संख्याएं हो गई। वर्ग संख्याओं के बारे में अगर आप चाहो तो मैं थोड़ी सी आपको अवधारणा दे सकता हूं कि वर्ग संख्याएं, पहले बात तो आपको वर्ग संख्या में तो ये करता हूं जो भाग विधि से वर्गमूल सिखाऊंगा ना, ये वर्गमूल निकालने के तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे। नंबर दोगे, एक तो रटा रटाया, जैसे आप ये इधर याद कर रहे हो ना, इधर से ले लेता हूं, देखो कैसे वर्गमूल निकाल, वर्गमूल समझाओ कैसे निकलेगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल 11, 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14 और 225 का वर्गमूल 14, 225 का वर्गमूल 15। एक तो रटा रटाया हो गया, ठीक है।
दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंड, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये नहीं कहूंगा। अभी आपकी अगर सॉरी एक चीज और सुनो, मैंने कह दिया छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे नहीं, अगर बार 10वीं क्लास के बच्चे जो एग्जाम देंगे ना उनके लिए भी फायदेमंद है। क्यों? हमें कई बार क्या होगा, जैसे त्रिज्या है उसको उससे गुणा करना पड़ेगा। सपोज करो त्रिज्या आ गई 14 और आप उसका क्षेत्रफल निकाले वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मतलब 14 है, 14 गुणा 14 196 आपको नहीं तो गुणा करनी पड़ेगी। एकदम स्पीडली आप काम कर दोगे। या मान लो 196 आ गया और आपको ये आप आर स्क्वायर बराबर 196 आ गया, तो आर बराबर 196 का वर्गमूल हम 14 बता देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये जो वीडियो में डाल रहा हूं ना, ये कहीं ऐसा नहीं हो कि 10वीं क्लास के बच्चे सुन रहे यार ये वीडियो तो हमारे किस काम का है। क्यों? ये तो छोटी क्लास का है। नहीं है छोटी क्लास का। क्यों नहीं? मैं बताता हूँ। सपोज करो एक हमारे पास एक वृत्त था और बस उस वृत्त की त्रिज्या 13 थी। अब आपको उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ 13, तो 13 गुणा 13 169 वो हो गया, उसको 22 से गुणा कर देंगे, इस तरीके से भाग दे देंगे। ये मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो कहीं ऐसा नहीं हो आप ये समझो छोटी क्लास का है। अब देखो मैं आपको दो अवधारणा और दे रहा हूं। एक तो मैंने आपको बता दिया, जिस इस संख्या को इसी से गुणा करने पर जो मान आता है वो वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 2 को 2 से ही गुणा करने पर 4 आया, 5 से 5 को गुणा करने पर 25 आया, 6 को 6 से गुणा करने पर 36 आया, 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आया। इट मीन्स ये जो मान है वो वर्ग संख्याएं है। अब देखो वर्ग संख्याओं की दो अवधारणा है। नंबर एक, अब अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसकी इकाई एक हो सकती है। देखो यहाँ छांट के दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ छांटने की कोशिश करता हूं मैं छांटने की। देखो इकाई एक आती है, तो या तो एक है या 4 है या 9 है या 6 है या 5 है। अब देखो बेटा थोड़ा सा अगर थारे दिमाग हो तो या डबल जीरो है। इकाई ज्ञात करने में आपको एक बार पुनः बता देता हूं, वर्ग संख्याएं अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो एक तो पहली बात तो आपकी ये पहचान कर लो आप कि या तो उसके अंत में डबल जीरो है, हो सकती है। अगर किसी की इकाई एक है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अगर किसी की इकाई इनके अलावा है, किन किन के, जैसे 9 है 6 है, ये इनके अलावा है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब सपोज करो पूर्ण वर्ग संख्या में थोड़ा गौर करना। देखो इधर देखो आप, इकाई आ रही है, 1 आ रही है, 4 आ रही है, 9 आ रही है, 6 आ रही है, 5 आ रही है। अब उल्टा शुरू हो गया। देखो 6 आ गया, देखो 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, फिर आ गया डबल जीरो। अब यहां से देखो फिर 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 4 आ गया, 4 आ गया, 3 9 आ गया, 9 आ गया, फिर देखो 6 आ गया, 6 आ गया, फिर देखो 25 5 आ गया, 5 आ गया। इकाई अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ये कह दे इकाई देख करके बताओ, संभावित है इकाई देख करके बताओ। तो मैंने आपको क्या समझाया, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसकी इकाई या तो डबल जीरो हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 9 हो सकती है, या 6 हो सकती है, या 5। ये इतनी इकाई हो सकती है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अलावा अगर इकाई आ रही है ना, यानी मान लो 2 आ गई, तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं, वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये देखो इसमें इकाई 2 है ही नहीं। फिर कई बार अमूमन छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन में भी, आप इकाई देख करके बताइए कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो इसमें वो क्या कर रहा है, मान लो 3 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शनों में उसने क्या किया, एक ऑप्शन 2 दे दिया, दूसरे में मान लो 3 दे दिया, तीसरे में मान लो 4 नहीं दिया, 5 नहीं दिया, 6 7 दे दिया, 8 दे दिया। अगर ये दे दिया या 1 0 दे दिया, तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या की सबसे पहली शर्त तो ये है कि उनकी या तो इकाई में 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। अब उल्टी अवधारणा देखो आप, यहाँ 5 के बाद में देखो यहाँ 1 है, 6 है, तो फिर 6 शुरू हो गया, 9 है तो फिर इकाई 9 हो गई, फिर 4 है तो फिर इकाई 4 हो गई, फिर 1 है फिर 1 हो गया, अब ये 0 हो गया। अब 0 के बाद में पुनः यही हो गया, देखो इकाई 1, इसकी इकाई 1, इसकी इकाई 4, इसकी इकाई 4, इसकी इकाई 9, इसकी इकाई 9, इसकी इकाई 6, इसकी इकाई 6, इसकी इकाई 5, इसकी इकाई 5। तो ये चीज है, ये तो एक अलग अवधारणा बता रहा हूं आपको, हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके हिसाब से, इसमें आप गहराई में जाओ। अब आगे देखो वर्गमूल, देखो बेटे क्या होता है वर्गमूल। ये है, मान लो ये एक संख्या है हमारे पास और इस पर ऐसा निशान लगा दिया, इसका मतलब है इसका वर्गमूल निकालो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 2 के जोड़े बना करके निकालो।
तो 1 का वर्गमूल निकालोगे बेटे तो 1 आएगा। फिर मान लो हम 4 के ऊपर लगा रहे हैं, 4 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसका मतलब 2 आता है। अगर आपसे कह दे 9 का वर्गमूल निकालो, अर्थात 9 के जोड़े बन जाएंगे, 2 2 के 3 के, तो ये आ गया वर्गमूल 3। उसके बाद आपको ये कह दे कि 16 का वर्गमूल निकालो, बिल्कुल निकाल देंगे बेटे, 16 का वर्गमूल 4। फिर मान लो आपको कह दे 25 का वर्गमूल निकालो, कितने का? 25 का, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। फिर आपसे कह दे 36 का वर्गमूल निकालो, कितने का निकालो बेटे? 36 का, तो हम 36 का वर्गमूल निकाल देंगे 6। फिर आपसे कह दे कि आप 49 का वर्गमूल निकालो, तो हम निकाल देंगे 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। फिर आपसे कहे 64 का वर्गमूल निकालो, कितने का? 64 का, तो 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि 81 का वर्गमूल निकालो, तो 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटे? 9। फिर आपसे कहा जाए अगर 100 का वर्गमूल निकालो, कितने का? 100 का, तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे बेटे, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। ये फिलहाल मैं कौन सा तरीका बता रहा हूँ? रटन विधि। फिर आपको जो मेन इस पोर्शन चलेगा इसका भी, तो ये एक बात और बता दूं, हमारी जो वीडियो है ना, गणित की पढ़ाई तो बहुत बाद में होगी। फिलहाल गणित की पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि गणित की जो क्रियाएं, सहक्रियाएं हैं, उनकी होगी। घनमूल सिखाएंगे आपको, वर्गमूल सिखाएंगे, गुणनखंड विधि से सिखाएंगे, भाग विधि से सिखाएंगे, इसके अलावा रटन विधि से सिखाएंगे। वो आपका अलग से वीडियो बना करके देंगे हम। फिलहाल मैं आपकी छोटी सी अवधारणा क्लियर कर रहा हूँ कि छोटी क्लास में आप जाए, मान लो आपसे ये आ जाए, अगर आप इसमें कक्षा 10 में सवाल निकाल रहे हो और 81 है, अब 81 का वर्गमूल निकालना चाह रहे हो, तो 81 का वर्गमूल, आपकी पहली बात तो वर्गमूल की अवधारणा समझ में है, तो आप रटी रटाई बात है कि भाई 81 का तो वर्गमूल 9 होता है यार, ये हो गया। उसके बाद में मान लो आपको कह दिया जाए 121 का वर्गमूल निकालो, तो 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। फिर आपसे कह दिया जाए 144 का वर्गमूल निकालो, 144 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 12। फिर आपसे कहे जाए 169 का वर्गमूल निकालो, तो 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटे? 13। फिर आपसे कहा जाए 196 का वर्गमूल निकालो, कितने का? 196 का, तो 196 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 14। और फिर आपसे कहा जाए 225 का वर्गमूल निकालो, तो 225 का वर्गमूल आ जाएगा 15। ये एक चीज की अवधारणा आपके समझ में आ गई। अब मैं इसी वीडियो में मैं ये चाहूंगा कि घन संख्याएं भी आप समझ लो। घन का मतलब होता है 3, वर्ग का मतलब है कोई संख्या को 2 बार गुणा, और घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। अपने एक ही संख्या को लिख करके 3 बार गुणा कर लो, वो जो संख्या आएंगी वो घन संख्या आएंगी। जैसे मान लो हमारे पास 1 है, उस पर मैंने पावर 3 लगा दिया, पावर 3 लगा दिया, तो ये हुआ 1 2 और 3 बार लिख दिया। इसको बेटा अगर हम गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 का घन 1 है। फिर मान लो हमारे पास 2 आया बेटे, 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 8, ये क्यूब संख्या आ रही है। उसके बाद देखो बेटे 3, अगर 3 की मैं घन संख्या करूं तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है बेटे, रट लेना इनको। मैं तो ये कहता हूं घन संख्या, वर्गमूल संख्या 30 तक की और घन संख्या 15 तक की या 13 तक की आप रटी रटाई रखो, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज करो हमारा एक सवाल यह है, कहीं से एक सवाल आ रहा था और 144 आ गया, अब हम इसको वर्गमूल निकालना चाहे, अगर हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो भी कठिन होगा। अगर हम इसको भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हम भाग देंगे, 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, 3 का देंगे, और ये देकर के लंबा निकालेंगे, और उसके बाद उतर आएगा 12। और हमारा रटा रटाया है 144 का वर्गमूल कितना आता है? 12। इसका मतलब हम 12 कर देंगे। या फिर आपसे कहे यार 13 को 2 बार गुणा करना है, अगर 13 13 100 आपके रटी रटाई याद है तो आपकी कैलकुलेशन का समय बच जाएगा। यह छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन गणित के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जो गणित है उसमें सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। और एक अगर पेपर करने लगोगे आप, मान लो आप पेपर करने लगे, 144 का वर्गमूल निकालना था, अब आपके 144 के वर्गमूल को अगर आप भाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे, मान लो आपको 1 मिनट लगे या 1.5 मिनट लगे या 2 मिनट लग गए। अब इसी तरीके से मान लो आपको 5-6 की सहक्रिया 10 क्रियाएं करनी थी, अगर 10 क्रिया करनी तो 20 मिनट लग गई आपकी, खराब हो गई ना। आपको याद है ये 144 का वर्गमूल 12, आपका कितना 1 सेकंड लगा या 2 सेकंड लगा। अब आपके इस तरीके से आप चलते गए तो 20 मिनट आपकी ऐसी क्रियाएं बच गई। सपोज करो आपको कहा जाए कि भाई 9 का इसका 14 का,
14 की वर्ग संख्या निकालो। अब 14 को गुणा करोगे आप, वो गुणा करोगे 2 बार करनी पड़ेगी। क्यों? कई बार हमारा ज्यादातर ये रहता है यार गुणा गलत नहीं हो, बोर्ड की एग्जाम दे रहा गलत नहीं हो जा। अब आप उसको दोबारा करोगे, सपोज करो पहली बार आपकी सही थी, दूसरा बार गलत आ गई, तो अब आपको तीसरी बार और करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 बार उत्तर आए, दोनों अलग अलग आए, तो तीसरी बार और करोगे। तीसरी बार जाकर के मिलेगी, तब आपको कितना टाइम लग गया? मान लो इसमें 3 मिनट लग गए। अब 3 मिनट को बचाओ कैसे? 14 गुणा 14, 14 गुणा 14 196, रटी रटाई चीज है ये, 30 तक रट लेना आप। अब मैं बार बार में देखो, गणित अगर मेरे साथ पढ़ना चाहो तो मैं जो सबक दे रहा हूं या जो मैं आपको पाठ दे रहा हूं, लेसन दे रहा हूं, वो आपके याद होना चाहिए। ये हो गया 3 का वर्ग, 3 की घन संख्या 27। फिर आ गया मान लो 4, 4 का अगर मैं गुणा करूंगा तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इसकी घन संख्या होगी 64। उसके बाद अगर मैं करूं 5, 5 की घन संख्या होगी 5 गुणा 5 गुने 5, 5 25, 25 पंजे 125। उसके बाद में अगर मैं 6 की गुणा करूं तो 6 की पावर 3, 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 36, 36 और 216। ये मेरी तो रटी रटाई है भाई। ये देखो आप आगे देखो, ये छोटी क्लास में रट लिया था मैंने, और छोटी क्लास में अगर आप रट लोगे तो आजीवन जिंदगी भर आपके बहुत जगह काम आएंगे, हर जगह कैलकुलेशन में काम आएंगे। जगह जहां जहां हिसाब करोगे, मैं तो ये चाहता हूँ घर वाले बच्चों से घर का सामान का जो हिसाब है वो करवाएं, आप करने के बाद भी करवाएं, ताकि सहक्रिया करने से बच्चे का अनुभव बढ़ेगा। जोड़ बाकी गुणा भाग की सहक्रिया बच्चा बार बार में करेगा तो नया आ रहा तो भी आने लग जाएगा। ये देखो, उसके बाद अगर मैं 7 की बात करता हूँ, 7 गुने 7 गुने 7, 7 तो 7 49, 343, रट्टी रटाई बात अभी। उसके बाद से कहते 8 की पावर करो, 8 की पावर गुणे 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 512, रटी हुई बात अभी, मैंने गुणा वैसे नहीं कर रखी है। उसके बाद में 9 की बात करता हूं तो 9 का पावर 9 गुने 9 गुने 9, 9 गुने 9 गुने 9 बराबर 729, रटी रटाई बात है भाई। उसके बाद में करता हूं 10 की पावर 3, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, 10 10 1000, रटी हुई बात है भाई। फिर अगर मैं बात करता हूँ 11 की, 11 की पावर 3, 11 11 गुने 11 गुने 11, 11 11 1331, रटी हुई बात है भाई। उसके बाद अगर कहूं 12, 12 की पावर 3, तो 12 की पावर 3, 12 गुने 12 गुना 12 गुना 12 बराबर 1728, रटी हुई बात है भाई। उसके बाद मैं बात करूं 13 की, तो 13 की पावर 3 करूंगा तो 13 गुना 13 गुना 13, 13 13 2197, 2197। ये सारी की सारी मैं आपको पुनः बता देता हूं, ये मेरी संख्याएं रटी हुई हैं। अगर कहीं आप ऐसा कर लो यार गुरुजी की तो गुणा बहुत तेज है, अरे भैया कोई की कोई तेज को निश्चय किसे इसी है। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर परत निशान। समझे कि मेरी बात? करत करत अभ्यास के, अगर आप अभ्यास करोगे तो आपकी क्रियाएं करने का जो दिमाग है वो तेज चलेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत। रसरी आप तो नहीं, पुराने टाइम में क्या होता था, लाव होती थी, पानी कुएं से निकालने के लिए एक चड़स हुआ करता था, एक मोटी लाव हुआ करती थी जिसको रस्सी बोलते थे, उससे पानी निकालता था। और जो कुएं के आगे चोपड़ा जिसको बोलते थे, उस पर से वो रस्सी आती और जाती थी। उस रस्सी के आने और जाने से वो जो पत्थर होता था, उस पत्थर में इतने इतने गहरे गड्ढे पड़ जाते थे उस लाव से या रस्सी से। देखो रस्सी नरम है लेकिन ये कठिन था, उसके बाद भी उसमें निशान हो गया, रसरी आवत जावत शिल पर परत निशान, उस पर निशान हो गए। तो आप बार बार क्रिया करोगे तो आपका भी दिमाग है ठीक उसी तरीके से तैयार हो जाएगा गणित में, जैसे आप लगाओ कि कंप्यूटर का काम करेगा। ये हो गई घन संख्या। अब घन संख्या की परिभाषा क्या हुई? घन संख्या ये कहती है कि जिस संख्या को, किसी एक संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो घन संख्याएं होती है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, मैं तो वर्ग संख्याएं हैं उनका पढ़ा याद रखता हूं। वर्ग संख्या कैसे? 1 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए। ये हो गई वर्ग संख्याएं। अब घन संख्याएं देखो, 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000, ये आपको रटना चाहिए। और गणित तो रटने की बात है भाई। अब देखो, अब मैं बात करता हूं इसमें, देखो इसकी भी अगर आप चाहो तो मैं आपको इसकी अवधारणा समझा देता हूं। इसकी इकाइयां हैं वो क्या हो सकती हैं? 1 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है। ये इसकी
जो है बस इतनी इकाइयां हो सकती हैं। अब सुनो, या 3 जीरो हो सकती है, उसको छोड़ा। अब मैं बात करता हूं घनमूल की। घनमूल का मतलब क्या आता है? घनमूल का निशान भी यही है, लेकिन यहाँ 3 लिखना है। 3 क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो सैकड़े छोटे टुकड़े बना करके 3-3 के जोड़े बना करके निकाल के लाओ। तो 1 का घनमूल निकालेंगे तो बेटा 1 आएगा। अगर मैं करता हूं 8 का घनमूल, कितने का? 8 का। अगर आपको 8 का घनमूल निकालना है तो 2 आएगा। अगर कोई आपसे कहे 27 का घनमूल निकालो तो 27 का घनमूल कितना आएगा? 3। अगर आपसे कहे 64 का घनमूल निकालो, 64 का घनमूल कितना आएगा? 4। अगर आपसे कहा जाए 125 का घनमूल निकालो, 125 का घनमूल कितना आएगा? 5। अब मैंने कोई सैकड़ियां नहीं की है, वो सिर्फ दिमाग में मैंने रट रखा है। ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सिखाऊंगा और ये आपको भाग विधि से भी सिखाऊंगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं बोर्ड की एग्जाम और छोटे बच्चों के हिसाब से मैं ये चाहता हूं कि आप इनको तो 13 तक याद करो, रट लो, और वर्ग संख्याएं हैं उनको आप 30 तक याद कर लो। निश्चित रूप से आपके कैलकुलेशन में गति हो जाएगी, प्लस कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा। यानी आपके अगर याद है तो आप गुणा करते हो, मान लो आप 15 गुणा 13 गुणा 13 करते हो और 169 आता है, आपकी याद है। अगर आप गुणा में मान लो कहीं गलती हो गई और वो उल्टा सुल्टा आ गया, तो इससे मैं चाहूंगा एक तो एक्यूरेसी रहेगी, एक टाइम की बचत होगी और एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आपसे ये कहा जाएगा भाई 15 का स्क्वायर करो, 15 का वर्ग कितना होगा? 15 15 225। तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा आपका समय बचेगा, तीसरा आपकी एक्यूरेसी रहेगी। तो हियर आर द 3 बेनिफिट ऑफ द रिमेंबर। याद करने के यहाँ 3 बेनिफिट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? नंबर 1 कॉन्फिडेंस आ रहा है, नंबर 2 एक्यूरेसी आ रही है और नंबर 3 बचत हो रही है समय की। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं तो ये चाहूंगा इनको तो 1 से लेकर के 30 तक की रटो। कितनी? 1 से लेकर के 30 तक की रट लो आप, और इनको 1 से लेकर 15 तक रट लो या 13 तक रट लो और रट के रख दो। जिंदगी में आज ना ऐसा रट दो, चाहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मैं तो कहता हूँ 10 दिन भी लगता है ना तो लगा दो आप, और परमानेंट ऐसे याद कर लो कि जिंदगी में अगर आपसे कब भी पूछा जाए उठा करके, अरे बेटे पता ये, या फिर आप बुढ़े हो जाओ, आप दादा बन जाओ या दादी बन जाओ, और फिर आपका पोता कहे और आपको बोली नहीं आ रही, वो दादाजी बताओ 15 का वर्ग कितना होगा? तो तुम बताओगे अरे बेटा 15 का वर्ग तो 225 होशी। देखो आप बहुत बुढ़े हो गए, यानी कहने का मतलब आपको बोली नहीं आ रही, आप बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपकी जो मेमोरी आपकी याद की हुई है ना, वो जिंदगी में भूलोगे नहीं। जिंदगी में वही चीज नहीं भूलते हम जो हमारी बचपन में याद की हुई होती है। जिंदगी में बुढ़ापे के भी, इसकी जवानी के बाद की जो चीजें हम याद करते हैं ना, भूल जाते हैं। दोस्तों को भूल जाते हैं, उनका नाम भूल जाते हैं, उनकी शक्ल भूल जाते हैं, लेकिन जिंदगी में बचपन में जो चीज याद कर ली, जो दोस्ती कर ली, या जो चीज आपने बचपन में याद कर ली, वो कभी नहीं भूलते हैं। तो मैं ये चाहूंगा आप अभी इनको पक्की अच्छी तरीके से याद कर लो, चाहे कितने दिन लगे। उसके बाद देखो ये आ गया √1। इसका आपको कहे 216 का वर्ग घनमूल निकालो तो 6 आएगा। अगर आपसे कोई कहे 343 का घनमूल निकालो तो 343 का घनमूल 7 आ जाएगा। अगर आपसे कहे 512 का घनमूल निकालो तो 512 का घनमूल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर आपसे कहे घनमूल निकालो किसका? 729 का, तो आप उसका घनमूल 9 बता सकते हो। अगर आपसे कोई कहे घनमूल निकालो 1000 का, तो 1000 का घनमूल होगा 10। अगर आपसे कोई कहे घनमूल निकालो आप किसका? 1321 का, तो घनमूल आ जाएगा 11। अगर आपसे कोई घनमूल निकालो किसका? 1728 का, तो घनमूल कितना आ जाएगा? 12। अगर आपसे कोई कहे 13 का घनमूल निकालो किसका? अगर आपसे कहे घनमूल निकालो 2197 का, तो 2197 का घनमूल आएगा 13। इस तरीके से ये आपको रटनी है। अब मेरे हिसाब से ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, हमारा ये जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ मेरी कमी है, कहाँ मुझे अच्छाई है। जो अच्छी लगेगी उसको बार बार अपनाऊंगा, जहां मेरी कमी होगी उसमें मैं सुधार करूंगा। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तथा मेरा एक ब्लॉग और है, इकबाल खान के नाम से एक ब्लॉग और है, उस ब्लॉग में भी आप जाना। मैं 1 या 2 रोज बाद में इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रेरणादायक वीडियो डालने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।